नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो, प्रसन्न रहो और जीवन में बेहतर तरीके से परीक्षा देते रहो, उत्तम तरीके से परीक्षा देते रहो। तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन पेपर और मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। तो डॉक्टर विक्रम देव के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अन्यों के लिए भलाई के लिए आप इस लिंक को शेयर कीजिए और स्वयं भी अच्छी से तैयारी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। उचितम विकल्पम चित्वा का लिखत का क्या अर्थ हुआ कि उचित विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, अब 4 विकल्प दिए गए हैं और मेरा ये आग्रह रहेगा आप सबसे कि छोड़ना नहीं, एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए। आप लोग क्या करते हैं, बड़ी लापरवाही करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके उत्तर मिलेंगे। आप लोग इतना पढ़ते हो ना, टीचर पढ़ाते हैं, घर में पढ़ रहे हो, कोचिंग में भी कितने ही बच्चे जाते हैं, पर संस्कृत के तो बहुत ही कम कोचिंग जाते हैं, ये भी तो है। तो ठीक है, आप की जैसी भी तैयारी है उसके आगे हम प्रयास करके देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। यहाँ अब उत्तरों के साथ ये मैं सेट लेके आया हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न, गत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। गत्वा इस शब्द में प्रत्यय है, तो त्वा प्रत्यय, तुमन प्रत्यय, त्वा या ल्यप। तो ये पहला वाला जो है ये राइट आंसर है। गत्वा में गम धातु है, धातु क्या है, गम धातु है और त्वा प्रत्यय है। ठीक है, माँ हट जाएगा, त्वा शब्द बनेगा। त्वा प्रत्यय का क कट जाता है। ठीक है, ये जो क है क हट जाएगा, त्वा बचेगा। गत्वा का अर्थ हुआ जाकर, आपको ये भी ध्यान रखना है। तुमन प्रत्यय, दूसरा प्रश्न देख ले, तुमन प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति। तुमन प्रत्यय से युक्त पद है, सीधा सीधा है, हसी तुम, हंसने के लिए, हस धातु है, तुमन प्रत्यय है। ग, आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। आदाय इस पद में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें क्या स्थिति है, आ प्लस दा प्लस ल्यप। आदाय में ल्यप प्रत्यय है, आदाय ला कर, लेकर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। घ, गतः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। गतः इस शब्द में प्रत्यय है, गतः में गम धातु है और त प्रत्यय है, जो कि उत्तर आपको यहाँ बॉक्स में दिख जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अयम बालकः वीरः अस्ति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति। इस वाक्य में विशेष्य पद है। अयम बालकः वीरः, अयम कः, बालकः, बालकः कथम अस्ति, वीरः अस्ति। तो अयम किसके लिए प्रयोग हुआ है, बालक के लिए प्रयोग हुआ है। तो ये सर्वनामवाची, सर्वनामवाची जो है विशेषण होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं, संख्यावाचक विशेषण होते हैं। तो विशेषणों के इन प्रकारों को आपको ध्यान में रखना है। अगला है च, क्रुद्धः सिंहः वने वसति। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम अस्ति। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है, क्या कह रहे हैं, क्रुद्धः सिंहः, सिंहः कथम अस्ति, सिंहः कथम अस्ति, क्रुद्धः अस्ति। तो विशेषण पदम किम, विशेषण पद क्या है, तो यहाँ का उत्तर है क्रुद्धः। ये सिंह इसका उत्तर नहीं हो पाएगा, सिंह विशेष्य है, क्रुद्धः सिंह विशेषण पद है, क्रुद्ध है शेर का विशेषण पद है कि शेर गुस्सा कर रहा है। तो ये जो है आपके पहले उसके प्रश्न हो गए। पहला का गत्वा का था त्वा प्रत्यय गम धातु, दूसरा तुमुन का हस धातु में तुमुन प्रत्यय लगा था, तीसरे में आदाय में आ प्लस दा प्लस ल्यप प्रत्यय था, चौथे में गम और त गतः शब्द बन गया था, पांचवें में विशेष पद था बालकः और छठे में विशेष ध्यान रखना है कि क्रुद्धः यहाँ पर विशेषण पद है। अगला देख लेते हैं। अगला जो है रिक्त स्थानम पूरयत। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान खाली स्थानों को पूरा करना है पर दिए गए विकल्पों से। सलिलम, कितना सुंदर प्रश्न आया है। सलिलम इत्यस्य पर्याय पदमस्ति नीरम शरीरम वा। तो पहला ही है नीरम। दूसरा पवनः इत्यस्य पर्याय पदमस्ति। पवन का पर्याय पद क्या है, वायु। शुक्रम इत्यस्य विलोम पदम। अब प्रश्न बदल दिया है, विलोम पदम।
शुक्रम, इसका हो जाएगा दुर्वहम। दुर्वहम इसका क्या हो जाएगा? विलोम पद हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आगे के प्रश्न देख लेते हैं हम। आगे के प्रश्नों में क्या मिलता है वो देखते हैं। आगे के प्रश्न हैं अस्तमये इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। अस्तमय का विलोम पद क्या है? सेकंड ऑप्शन है भाई, ये इसको ध्यान रखना। ये उदये, उदये इसका अस्तमय का विलोम शब्द है। कृषकाया आसीत, कृषकाया कौन था? पतले शरीर वाला कौन था? अभियुक्त, वो एक अतिथि जो आता है और बेचारा आरक्षी के चक्कर में फंस जाता है। चोरा आसीत, चोर कौन था? आरक्षी ही पहला वाला चोर था। वाची भवेद, वाची की वाणी में कैसी होनी चाहिए? अवक्रता, वाणी में सरलता होनी चाहिए, एक जैसा अवक्रता होनी चाहिए। तो ये आपके उत्तर यहाँ भी दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी देख लेंगे। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। तीसरा, युग्म मेलनम करो, तो युग्म जोड़ी मिलाई जिसे कहते हैं हिंदी में, और मैच द फॉलोइंग इंग्लिश में कहते हैं। तो तीसरा प्रश्न, क स्तंभ और ख स्तंभ में से बालके, बालके में कौन सी विभक्ति है? तो शब्द रूप और धातु रूप याद कर रहे होंगे, रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। बालके सप्तमी विभक्ति का शब्द है, बालके। फिर उसके बाद लतया, लतया में वही तृतीय विभक्ति है, ये दूसरा हो गया लतया। अहम, अहम में है प्रथमा विभक्ति, ये हो जाएगा तीसरा, अहम प्रथमा विभक्ति। तब षष्ठी विभक्ति भाई, चौथा है तब षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। इसमें ये ध्यान रखना कि तब ये षष्ठी विभक्ति होगी। फिर क्या है? फिर कह रहे हैं प्रहरा, प्रहार। अब यहाँ पे प्रश्न दिया नहीं गया पर आपको मिलाना है। प्र प्लस हार, तो क्या उपसर्ग हो गया इसमें? ये प्र उपसर्ग हो गया है। और अपवादः, अपवादा में क्या हुआ? अप उपसर्ग हो गया है। और ये शब्द एक छूट रहा है, द्वितीय अ उपसर्ग किसी में नहीं है। उसके बाद अगला शब्द दिया है द्वितीय, तो द्वितीय विभक्ति भी यहाँ किसी में नहीं है। 2 विकल्प एक्स्ट्रा दिए गए थे। तो इस प्रकार के ये प्रश्न थे। और अब अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। अगले प्रश्नों को देखते हुए ये ध्यान रखना है कि पूरा पेपर आपको करते जाना है, अच्छे से तैयारी करनी है। पेपर पढ़ के घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सब होगा, अच्छे से होगा, पर करने की कोशिश करेंगे तब, और करेंगे तब होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लें हम। वद धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम। वद धातु लट लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या हो जाएगा? वद, वदसी, वदथ, वदथ। अस धातु लट लकार से प्रथम पुरुष एक वचनम अस्ति। ये अस धातु और वद, ये सामान्य धातु हैं जो आप याद करते हैं और याद रहनी चाहिए, अच्छा रिवीजन कर लेंगे। लव धातु लट लकार से उत्तम पुरुष से बहुवचनम किम? लव धातु लट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन क्या है? लभामहे। प्रश्न बदल रहे हैं। गच्छति क्रियापदे कह धातु अस्ति। गच्छति क्रियापद में धातु क्या है? गम है, इसको ध्यान रखना विशेषकर। सदाचार एवं परमो धर्मास्मिन् वाक्य अव्यय पदम अस्ति। इस पूरे वाक्य में आपको अव्यय पद बतलाना है, और अव्यय पद है एव। तो ये इस प्रकार के प्रश्न थे जो आपको भ्रमित कर सकते हैं। तो वदत हो गया, अस्ति हो गया, और लवामय हो गया, गम हो गया गच्छति में, और ये हो गया एव अव्यय पद। अब अगला प्रश्न देख लें हम। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, तत्र विद्यालयः अस्ति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम? वहाँ विद्यालय, इसमें अव्यय पद क्या है? तो तत्र, ये अव्यय पद है। अथ कथा आरंभः अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। इसमें क्या है अव्यय पद? अथ, अथ, तत्र, अत्र, कुत्र, सर्वत्र, ये सब क्या है? ये अव्यय पद हैं, इनका ध्यान रखना है हमको। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घस्वर संधि अस्ति, अस्ति है, तो यहाँ आपको क्या लिखना है? आम लिखना है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? मनोरथ इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति। नहीं, न, मनोरथ में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, विसर्ग। ठीक है, विसर्ग संधि है। फिर क्या कह रहे हैं? जगदीश इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि नास्ति।
अरे देखो, ये यहाँ पे व्यंजन संधि भी कह रहे हैं और नास्ति कह दिया है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। जगत प्लस ईश है, तो ता के बाद ई आ रहा है, तो ये व्यंजन संधि है, तो ये हो जाएगा ना। राजपुत्र इत्यस्मिन् पदे तत्पुरुष समास अस्ति, समास का प्रश्न यहाँ ले आए हैं। राजपुरुष में तत्पुरुष समास है, आम, ये सही है और ये गलत था। यथाशक्ति मैं यहाँ पे समय अभाव स्थान अभाव के कारण ऐसा लिख रहा हूँ, पर आप लोग ये टिक ना करें। आपको आम और ना में जवाब देना है, उत्तर देना है, ध्यान रखेंगे। यथाशक्ति इत्यस्मिन् पदे अव्ययीभाव समास अस्ति, अवश्य आम, तो यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर पंचवटी इत्यस्मिन् पदे द्वंद्व समास अस्ति, नहीं भाई, पंचवटी में क्या हुआ, पंच आया ना, तो क्या हुआ, द्विगु, संख्या पूर्वे द्विगु, ये ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार आप देखिए, पहले में यहाँ तत्र अव्यय हो गया, अथव्यय हो गया, फिर उसके बाद ये शुद्ध नाम, पहले में विद्यालय, दीर्घ संधि का उदाहरण है आम, फिर उसके बाद आया मनोरथा, व्यंजन संधि नहीं है, तो न जगदीशः व्यंजन संधि न अस्ति। ये एक क्वेश्चन में डबल विकल्प शब्द दे दिया, ये मान लीजिए, तो बड़े सावधानी से करना है पेपर, जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, सावधानी से करते रहिएगा। और साथ में यदि अभी आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, आपने शेयर कर दिया होगा और लाइक तो कर ही रहे होंगे। तो अगले प्रश्नों को देख लें। अगले प्रश्न थोड़े से विस्तृत हैं, तो ये तो कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, जो प्रायः पूछा जाता है, कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, तो यहाँ पर दिया है कवि सुखपूर्वक जीवन निर्वाहार्थम शरणम इच्छति, और शहरे नगरे किम अस्ति, धूम्रम अस्ति, प्रदूषित वातावरणम अस्ति, अतः प्रकृति शरणम इच्छति कवि। अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम अस्ति, बहुत सुंदर प्रश्न है। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है, वायुमंडलम, क्या है, वायुमंडल दूषित है, जल दूषित है, भक्ष्य दूषित, और धरातलम च दूषितमस्ति, फिर बचा ही क्या है, तो ये जीवन बड़ा कठिन हो गया है। व्याघ्र किम विचारी पलायिता, इयम काचित व्याघ्रमारी इति, विचारी व्याघ्र पलायिता, ये सोच के बाघ विचार क्या करता है, भाग जाता है। और क्या है, लोके भयात कहाँ मुच्यते, लोक में भय से कौन बचता है, बच पाता है, बुद्धिमान, लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते, बुद्धिमान बच जाता है। कृषका किम करोति स्म, कृषक क्या कर रहा था, तो कृषकः क्षेत्रकर्षणम करोति स्म। अगला प्रश्न देख लीजिए, जननी कीदृशी भवति, जननी कैसी होती है, तो जननी तुल्य वत्सला, चैप्टर का नाम ध्यान होगा ना, जननी तुल्य वत्सला, याद रखेंगे, चैप्टर का नाम ध्यान नहीं होता तब भी प्रश्न छूट जाते हैं। मयूरः न कथम नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति, मयूरः पृच्छानोद्घाट्य नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति, पंखों को खोलकर नृत्य मुद्रा में स्थित होती है। तो इस प्रकार के प्रश्न थे, और अब आगे जो है और प्रश्नों को देख लेते हैं। और प्रश्नों को करते समय आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो आप डरिए मत, जो मन में डर है उसको दूर कर देंगे तो बहुत अच्छे से पेपर हो पाएगा, ठीक है ना। हम आपके साथ हैं, आपकी सरलता के लिए ये हम एक और प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, प्रश्न क्या है अगला प्रश्न है वाच्य परिवर्तन। अभी हमने किया था, तो ये हम 2.1 जो है वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए इस वर्ष 2023 में, तो आप बहुत अच्छे से करेंगे। वाच्य परिवर्तन में क्या होता है, कर्मवाच्य में बदलना है, कर्मवाच्य में बदलना है तो कर्म प्रधान कर देंगे। तो यहाँ पर ये कर्तृवाच्य में है, अहम जलम पिबामि, अहम की जगह क्या आ जाएगा, मया, आम की जगह क्या आ जाएगा, मया आ जाएगा, ठीक है। फिर जलम का जलम ही रहेगा, याद है ना, जलम का जलम ही रहेगा। और पिबामी की जगह करेंगे पीयते, ठीक है, या और ते आत्मनेपद का जाएगा, या वैसे भी लगाना है कर्मवाच्य में, तो मया जलम पीयते का हो गया अहम जलम पिबामि कर्तृवाच्य, और मया जलम पीयते कर्मवाच्य। तो या पुस्तकम पठ्यते, इसमें क्या हुआ, ये कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य है, तो इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। त्वया की जगह क्या लिखेंगे, त्वम,
ठीक है। तो तृतीय व्यक्ति से हम प्रथम व्यक्ति में बदल देंगे, पुस्तकम का पुस्तकम ही आएगा। क्यों आएगा, ध्यान है ना, नपुंसकलिंग शब्द है। और पठ्यते का मध्यम, त्वम मध्यम पुरुष है तो ये मध्यम पुरुष में आ जाएगा, पठसी, त्वम पुस्तकम पठसी। और सह गच्छति कितना सरल है, बिना डरे जो है आप करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और यदि छोड़ने की गलती करेंगे तो आप अपने लिए भी समस्या पैदा करेंगे। तो देख लो, समझ लो अच्छे से, क्या है सह गच्छति, सह का क्या कर देंगे, तेन, सह का तेन, भावाच्य से कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाएगा गम्यते। गम धातु होती है ना, या और ते लगाना है, गम्यते उसके द्वारा जाया जाता है, तेन गम्यते उसके द्वारा जाया जाता है। तुम पुस्तकम पठसी, तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो यह पुस्तकम पठ्यते। और अहम जलम पिबामी का हुआ कर्मवाच्य, मया जलम पीयते। तो इस प्रकार एक कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य से घबराना नहीं है, बहुत सरल है। बस थोड़ा सा आपको शब्द रूप धातु रूप याद रहेंगे तो ये और अच्छे से हो पाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न जो है, ये प्रश्न को देखिए, बड़ा सुंदर सा प्रश्न है। कहा कम प्रति कथयति, ठीक है, कौन किससे कहता है। वाक्य क्या है, रे रे धूर्त त्वया मया मह्यम पुरा व्याघ्रतम दत्तम कथयति। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें 3 व्याघ्र दूंगा, पर नहीं दिए। तो कौन कह रहा है, ये बुद्धिमती स्त्री कह रही है। और कम प्रति कथयति, श्रृगालम प्रति कथयति। भवान कुता भयात पलायितः, तो भगवान कौन कह रहा है, ये श्रृगालः जम्बूका कथयति। भयात पलायितः कम कथयति, तो व्याघ्रम प्रति कथयति। ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार का ये हो गया। अब एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न है जिसे हम प्रश्न निर्माण भी कहते हैं। अंडरलाइन वर्ड से, तो किम के शब्द रूप को, कौन सा शब्द रूप याद रख लो, किम, किम का शब्द रूप आप याद करके इसका अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे। व्याघ्रम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कम। ठीक है। मानुषात क्या हो जाएगा, कस्मात। अरे नीचे लिखा तो हुआ है कस्मात। ठीक है। और प्रकृति मात्रम, तो यहाँ पर काम आएगा। इसको ध्यान रखते हुए आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आपको सभी को शुभकामनाएं, खुश रहें, प्रसन्न रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। माता पिता आदि सब कहेंगे तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और माता पिता पर गुस्सा भी नहीं करना है। बताओ क्यों नहीं करना गुस्सा, बताएगा कोई, क्योंकि माता पिता हमारे सच्चे हितैषी हैं। वो नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा भाई, वही तो कह सकते हैं हमें। तो एक और अभ्यास जो है वो बच रहा है, वो देख लेते हैं। वो अभ्यास क्या है, 15 नंबर का प्रश्न। अशुद्ध कारक वाक्य नाम शुद्धि करनी है, अशुद्ध कारक वाक्य में शुद्धि करनी है। तो पहले में क्या आ गया, पहले में दे दिया इन्होंने श्री गणेशम नमः। तो नमः शब्द में अभी हमने बतलाया था चतुर्थी विभक्ति लगानी है। तो गणेश में क्या हो जाएगा, गणेशाय, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः कर देना है। माता बालकम दुग्धम ददाति, तो देने के अर्थ में संप्रदान है चतुर्थी। तो बालकाय क्या लिखना है, बालकाय, ये यहाँ उत्तर दिया हुआ है। ये बालकाय गणेशाय हो गया, बालकाय हो गया। वृक्ष से पत्रम पत्रे, वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, ऐसा नहीं, वृक्षात, वृक्ष से, वृक्षात पंचमी करनी है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो इस प्रकार आप अच्छी तैयारी करते रहिए। शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, खुश रहें, प्रसन्न रहें। माता पिता के बोलने पर आप घबराएं ना, डरें ना, और अच्छे से तैयारी करें। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहो, प्रसन्न रहो। ओम स्वस्ति।